How are you doing, guys? I hope all of you are doing really great in your life. So, guys, I know I'm back after so many long days with this video because I planned this video to post about 2 months back, but I didn't able to post this video. थोड़े से एकेडमिक कमिटमेंट्स थे जिनके कारण मैं पोस्ट नहीं कर पाया था इस वीडियो को, और इसके अलावा भी गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर इट बिकॉज कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने वीडियोस के साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ. तो आज फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि इस चैनल में आपको कहीं ना कहीं ऐसे ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कॉलेज लाइफ से रिलेटेड जैसे कोडिंग जर्नी से रिलेटेड वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ आने वाले टाइम में मैं इस चैनल में पोस्ट करूँ. इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग वीडियो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शायद कोडिंग के अलावा भी बहुत सारे चीजें पसंद होती है और वो चाहते हैं कि कॉलेज में आके उनको आगे कंटिन्यू करें. जैसे बहुत सारे लोग अच्छा डांस करते होंगे, कुछ अच्छा लोग सिंगिंग बहुत अच्छा करते होंगे. इसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसी को एक्टिंग में शौक होगा, कोई किसी और चीज में शौक होगा, किसी को रोबोटिक्स में शौक होगा. तो मैं ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवा पाऊँ जो जिन्होंने कॉलेज में इन सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर किया है और कहीं ना कहीं उन सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हुए भी उन्होंने अपने एकेडमिक्स को हार्म नहीं होने दिया. तो हम ट्राई करेंगे हम उन लोगों से आपको इंटरेक्ट करवाएं ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कि इन चीजों को आप कॉलेज में आके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. तो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज लाइफ के बारे में एक अच्छा जो वीडियोस होते हैं वो आपको इस चैनल में मिलते हुए दिखेगा. और इसके साथ साथ गाइस कहीं ना कहीं मैं आपको हॉस्टल रिव्यूज देने की कोशिश करूंगा बहुत सारे कॉलेजेस की, तो आपको कॉलेज के और डीप इनसाइट्स के बारे में पता चलेगा जो शायद आपको बहुत सारे चांस में ना मिल पाए. सो अगर आपको ये सारे कंटेंट्स पसंद है गाइस देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग चैनल. एंड फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके अलावा भी आप बाकी सारे वीडियोस चाहें उनको देखें और फिर अगर आपको पसंद है तो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, राइट. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ. सो इस वीडियो में वी गोना डिस्कस द टॉप 10 ट्रिपल आईटीज. तो गाइस पहले मैं बता दूं ट्रिपल आईटीज का फुल फॉर्म बस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत सारे फुल फॉर्म्स है ट्रिपल आईटीज की. तो मैं आज फुल फॉर्म्स में नहीं जाऊंगा लेकिन आज हम टॉप 10 ट्रिपल आईटीज की बात कर लेते हैं जो टॉप 10 ट्रिपल आईटीज हमारे कंट्री में है, राइट. सो फर्स्ट कॉलेज जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं शायद उसकी ज्यादा हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. आप में से मैक्सिमम व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखने आए हैं शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी हम आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे. तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद कहने के एस्टेब्लिश हुआ था इन ईयर 1998. एनआईआरएफ रैंकिंग्स की बात करूं 2020 में शायद 43rd है. एनआईआरएफ की अगर हम बात करें गाइस तो इन जनरल इसमें बहुत सारी चीजें इन कंसिडरेशन ली जाती हैं. कैंपस साइज हो गया, बाकी भी बहुत सारी चीजें तो जिनके कारण मुझे लगता है थोड़ा एनआईआरएफ की शायद नीचे आई होगी. लेकिन यू कैन mark my words that this college will definitely rank among the top 10 engineering institute in the country. ये कॉलेज इतनी कमाल की है. So अगर आपको इस कॉलेज में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो गाइज देन प्लीज डू कंसिडर दैट ऑप्शन बिकॉज ये कॉलेज बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर देगा, आपकी कोडिंग जर्नी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, राइट. बट अगर आपकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हम कॉलेज में जाके हम शायद इस कॉलेज में आके आपको थोड़ा हल्का झटका लग सकता है बिकॉज इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ थोड़े जो आपको करिकुलम होता है थ्रू आउट द सेमेस्टर वो थोड़ा सा हेक्टिक होगा. तो इसके कारण शायद आप ऐसे ना कर पाए. आपको अपने काम की तरफ अगर मैं बात करूँ स्टडीज की तरफ आप ज्यादा फोकस्ड होंगे अगर आप इस कॉलेज में आते हैं. लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में आपके करिकुलम की तरफ अगर उसको अच्छे से फॉलो करें थ्रू आउट द सेमेस्टर तो आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है. बिकॉज अगर आप इसके एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें सीएसई में तो वो कहीं ना कहीं 25 लाख पर एनम है गाइस. सो ये पिछले साल की. तो यही कहना चाहूंगा कि इतने जो ये एवरेज पैकेजेस हैं शायद बहुत सारे कॉलेज में ये उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट रहती है. इस कॉलेज में इनकी एवरेज पैकेज ऐसी है. बस सीएसई ही नहीं ईसी की बात में अगर हम करें तो कहीं नहीं ईसी में भी आपको देखने मिलता है कि यहाँ पे 20 लाख पर एनम का पिछले साल का एवरेज पैकेज रहा है. सो दिस 2 फिगर्स आर रियली गुड, राइट. जब इन फिगर्स को आप देखते हो तो आपको और अच्छा लगता है. बट मोर देन दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ये कहते होंगे कि हमें प्लेसमेंट नहीं, हमें कंप्यूटर साइंस फील्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, हमें इस फील्ड में आगे रिसर्च वगैरह के लिए भी आगे बढ़ना है. तो रिसर्च के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बिकॉज इनका करिकुलम बहुत अच्छा है. तो आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो जिससे कहीं कि आपको बहुत अच्छा एक कंप्यूटर साइंस फील्ड के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी बढ़ रही होगी, राइट गाइज. तो इसके साथ साथ मैं बता दूं कि शायद मैंने पहले ही मेंशन नहीं किया लेकिन इस कॉलेज में टोटल 4 मोड ऑफ एडमिशन है. पहले आपका जेईई मेंस मोड ऑफ एडमिशन, फिर हो गए आपके यूजीडब्ल्यू के शायद रिसेंटली एग्जाम की डेट अब अपडेट हो चुके हैं जो होने वाले हैं 16 जुलाई में. और इसके साथ साथ आपका एक ओलंपियाड मोड रहता है, एक स्पेक मोड रहता है और एक डासा स्टूडेंट्स के लिए रहता है.
लेकिन अगर आप जेई बने तो जोसा के थ्रू आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होगी। इनकी एक अलग मोड ऑफ एडमिशन है जो आपको इनकी वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सेकंड कॉलेज की ओर, हमारा सेकंड कॉलेज जो है वो है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1999 एंड अगेन एनआईआरएफ की बात करूं तो इसकी आपको कम दिख रही होगी 62, लेकिन मैं एनआईआरएफ को अगर इन जनरल में पकड़ के चलूं तो शायद आपको इस कॉलेज की एनआईआरएफ थोड़ी नीचे दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा शायद एनआईआरएफ को देख के इस कॉलेज को मत जज करना, बिकॉज ये कॉलेज शायद एनआईआरएफ में बहुत सारी चीजें जैसे मैंने पहले कही थी कंसिडर की जाती हैं, शायद उन सारे फैक्टर्स को रख के शायद थोड़ी पीछे हो गई होगी। लेकिन जो फैक्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट, शायद मैं कहूँगा मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैटर करती हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कि कॉलेज में हमें एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं अपने फील्ड की ओर, तो ये कॉलेज आपको कहीं भी पीछे नहीं रखने वाली उन सारे फैक्टर्स को अगर हम देख लें, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कॉलेज में आपको इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बीटेक एमटेक होती है, तो इसी कारण आपको दिख रहा होगा कि कट ऑफ जो होता है जेईई मेन के थ्रू कहीं ना कहीं ये 7300 सीएसई की रही थी एंड अराउंड 9000 वाज फॉर ईसी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दोनों की कट ऑफ भी दिख गई और इस कॉलेज में भी हमें वही सेम चीजें दिखने मिलती हैं जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में है, यानी इस कॉलेज में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक हेक्टिक स्केड्यूल थोड़ा दिखता है, आपका करिकुलम थोड़ा सा हेक्टिक होता है थ्रू आउट द सेमेस्टर, बट ये सेमेस्टर जो हेक्टिक होते हैं ये बहुत वर्थ होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एंड ऑफ द 4 इयर्स या फिर इस कॉलेज में एंड ऑफ द 5 इयर्स के बाद आप रियलाइज करते हैं कि शायद ये जो आपको जिस तरीके से इस कॉलेज में ग्राइंड किया जा रहा था, जिस तरीके से आपको नॉलेज दिया जा रहा था, बहुत ही ज्यादा वर्थ इट था, ठीक है। तो एक चीज शायद मैंने मिस कर दी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, तो हम पहले उसमें चलेंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद वाज द फर्स्ट कॉलेज जहां पे एप्पल ने इंडिया में कभी किसी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हायर किया हो, राइट। तो वो चीज आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एक अचीवमेंट भी मान सकते हैं कि एप्पल फर्स्ट टाइम अगर किसी कॉलेज से इंडिया में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर चुकी है तो वो हमारी पहली कॉलेज ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही थी, राइट। सो चलो बैकलॉग क्लियर करके हम आ जाते हैं वापस ट्रिपल आईटी बैंगलोर पे। ट्रिपल आईटी बैंगलोर की बात करूं तो एवरेज पैकेज आपको दिख रहा है 24 LPA का, ये लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज रहा था गाइस, तो दिस इज आल्सो कंसीडर बहुत अच्छा एवरेज पैकेज, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज और नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 एंड एनआईआरएफ की बात करें तो 103। अगेन गाइस इस कॉलेज को आप एनआईआरएफ के बेसिस में जज मत करना, ये कॉलेज शायद जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जिन चीजों से फर्क पड़ता है उन सारे बेसिस में अगर आप इस कॉलेज को कहीं रैंक करें तो डेफिनेटली दिस कॉलेज विल रैंक अमंग द टॉप 20 और लेट्स से टॉप 25 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। सो इस चीज को आप जरूर कंसिडर करिएगा। और अब अगर हम बात करें कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कट ऑफ यहाँ पे हमारी 5064 में बंद हुई थी 2020 में। ईसी की कट ऑफ 9627 में बंद हुई थी। और जो हमारी एक और ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें आपका बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स को जोड़ के ब्रांच बनाई गई है। मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स क्या है, शायद कुछ होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, वो 5498 में बंद हुई थी लास्ट ईयर। तो ये सारी आपको दिख रही होंगी कट ऑफ्स इनकी। तो इन सारी चीजों देख के गाइस एक आइडिया हमें लग जाता है कि अगर हमें इस कॉलेज तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं 10,000 से नीचे हमें अपनी जेई रैंक रखनी है। अगर हम 10,000 से नीचे हमें जेई रैंक रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। और उसके ऊपर भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अराउंड 5,000 के आसपास अगर आपकी रैंकिंग आती है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं जो क्राउड ऑफ द स्टूडेंट है, अगर मैं 5,000 की बात करूं तो 5,000 जो टॉप 5,000 स्टूडेंट्स हैं जेई मेंस के, उनको एडमिशन मिल रहा है, उस रैंक तक आपको एडमिशन मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो आपका क्राउड है वो कितना अच्छा क्राउड होगा, एक अच्छा क्रीम ऑफ क्राउड होगा, राइट। जिन्होंने एक एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ भी वो आगे भी शायद अच्छा ही करेंगे, राइट। तो इसके साथ अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, मैं जानता हूं कि प्लेसमेंट्स में मैंने अभी तक 2 कॉलेजेस को कवर किया है और उसके साथ मैंने वो पैसा में नहीं लगाया। तो उस प्लेसमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मोहन वो पैसा फिर भी अगर आप देखें तो एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज वाज 20 LPA लास्ट ईयर। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक एवरेज पैकेज माना जाता है। सो नेक्स्ट कॉलेज जिसके हम बात करने जाएंगे वो है ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2008। एनआईआरएफ की बात करें तो 56 में एंड एवरेज पैकेज आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 16 LPA थी लास्ट ईयर। तो ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर मैं आईआईटी दिल्ली के बाद दिल्ली के 3 टॉप कॉलेजेस के नाम बताऊं तो शायद उन 3 टॉप कॉलेज में जरूर ये कॉलेज लाई करेगा अलॉन्ग विद NACT एंड DTU।
सो इस कॉलेज की जो एडमिशन प्रोसेस है इज नॉट थ्रू जोसा काउंसलिंग, इसके लिए आपको अलग से जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लास्ट ईयर की थी फॉर दिल्ली रीजन्स के लिए, जहां आपको विदाउट बोनस जो जेई मेंस की जो लास्ट आपकी कट ऑफ थी वो सारी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होंगी। और इसके साथ साथ अपन देखेंगे कि आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए विदाउट बोनस कितनी यहाँ पे जेई मेन की कट ऑफ रही थी, राइट। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विद बोनस विदाउट बोनस क्या है। देखिए ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या है कि आपको कहीं ना कहीं अगर आपका पहले से किसी आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी कुछ एक बोनस पॉइंट्स होते हैं। बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, शायद उनके लिस्ट आपको उनके वेबसाइट में जाएंगे तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से ओलंपियाड को वो कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप उन ओलंपियाड्स में पहले से ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आपका एक बोनस पॉइंट ऐड हो जाता है, तो उस चीज का थोड़ा फायदा आपको जरूर होगा। लेकिन विदाउट बोनस की अगर बात करें तो ये दो हमारी कहीं कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर की, राइट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीम्स भी जो आज की टेक्नोलॉजी में आप सुनते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो कहीं कहीं नई नई नाम जो शायद आपको बहुत सारे कॉलेजेस में ब्रांचेस में आपको सुनने नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सुनने मिलेगा। और कॉलेज भी बहुत कमाल किएगा, इस यहाँ पर भी आपका सेम वही थोड़ा सा आपका हेक्टिक रहता है सेमेस्टर, बट नॉलेज वाइज अगर मैं बात करूं हर करिकुलम में आप बहुत अच्छे स्किल डेवलप कर रहे होंगे इस कॉलेज के अंदर रहकर भी। यहाँ पे 4 टॉप कॉलेजेस देखेंगे गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और ब्रीफ में बता दूं कि शायद आपको वहां पे ड्रामेटिक्स क्लब या फिर इन जनरल अगर हम बात करें कल्चरल क्लब शायद आपको उतने स्ट्रॉन्ग्स ना दिखें जिस तरीके से शायद आप सोच रहे होंगे कि आपको आईआईटी बॉम्बे या फिर टॉप जितने भी आईआईटीज हैं, कुछ एनआईटीज में जिस तरीके से आपको ड्रामेटिक्स या फिर कोई कल्चरल क्लब जिस तरीके से थोड़ा फ्रंट में है, शायद इस कॉलेजेस में आपको वैसा ना दिखे। थोड़ा सा उससे क्या खफा हो सकते हैं उन सारे कल्चरल क्लब्स को देखते हुए। लेकिन अगर मैं बाकी नॉन कल्चरल क्लब्स की बात करूं, जैसे आपके कोडिंग क्लब्स हो गए, रोबोटिक्स क्लब हो गए, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं इन सारे कॉलेजेस में, राइट। तो क्लब पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आप जरूर देख के चाहिएगा। अगर आपको कॉलेज में फर्दर जाके आपको किसी कल्चरल क्लब्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो शायद इस कॉलेज में आके थोड़ा दिक्कत हो सकता है विद द करिकुलम्स, बट जो नॉन कल्चरल क्लब्स हैं जैसे कोडिंग क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब्स, ये काफी अच्छे हैं। और तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ट्रिपल आईटी ग्वालियर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1997। एनआरएफ की बात करो तो वो 100 है। कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि जेई मेन की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी सीएससी में आपका 8781 में क्लोज हुआ, और इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक आईटी में 12619 में क्लोज हुआ था। और उसी तरह आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड बीटेक और साथ में एमबीए डिग्री भी उस इंटीग्रेटेड कोर्स का हिस्सा है, तो वो आपको 18308 में मिला। तो अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपको 10,000 से नीचे आपकी कहीं की रैंक होनी चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पे सीएससी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम इंटीग्रेटेड बीटेक और कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात करें इन जनरल तो वहां पे आपको 10,000 प्लस में भी आपको पैकेज की बात करूं तो लास्ट ईयर का जो एवरेज पैकेज था वो 14 LPA में था, तो ये भी बहुत अच्छा कंसिडर किया जा सकता है अगर आप एक एवरेज पैकेज की बात करें। So now let's talk about Triple IT Lucknow. Triple IT Lucknow एक बहुत ही नई established Triple IT है, which was established in the year 2015. And NIRF अभी तक इसको कुछ आई नहीं है, तो इस पे हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं। इसके अलावा गाइस अगर कट ऑफ की बात करूं तो आपको दिख रहा है इसमें कहीं ना कहीं 10848 में आपकी कट ऑफ क्लोज हुई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप देख सकते हैं। तो अराउंड अगर मैं एक एस्टिमेट दूं शायद 11,000 तक की अगर आपकी रैंक है या फिर उससे कम है तो आपको एक चांस मिल सकता है ट्रिपल आईटी लखनऊ में एडमिशन लेने का, राइट। एवरेज पैकेज यहाँ पे 18 LPA में थी, तो शायद आपको अब लग रहा होगा यार ग्वालियर के ऊपर तुमने रखा, लखनऊ नीचे क्यों रखा। शायद एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको दिखना है कि लखनऊ का ज्यादा है, बट नया एस्टेब्लिश्ड है ट्रिपल आईटी लखनऊ, इसके कारण हमें थोड़ा सा शायद यहाँ पे आपको जो एलुमनाई नेटवर्क है शायद वो इतना अभी तक स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इसकी एलुमनाई नेटवर्क। तो इसी के कारण मैंने ग्वालियर के ऊपर रखा क्योंकि ग्वालियर थोड़ा पहला एस्टेब्लिश्ड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी डीटी जबलपुर। ट्रिपल आईटी डीटी जबलपुर की बात करें तो वो एस्टेब्लिश होती है इन 2005। एनआईआरएफ की बात करें तो वो है 81, और यहाँ पे आपको पिछले साल की जो 2020 की कट ऑफ यहाँ आपको दिख सकती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो गाइस एवरेज पैकेज इस कॉलेज की रही है 9 lakhs per annum लास्ट ईयर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज दैट वी हैव इज ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। যদি আপনার লোকে ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন বিচাৰি আছে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত আইআইটি গুৱাহাটী আৰু এনআইটি শিলচৰৰ পাছত
তেতিয়া হলে IIIT গুৱাহাটী এখন ভাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউচন হয় আপোনালোকে কৰনে. This message was for all the students those who are watching this video from Assam. Basically guys, this college will be a great option for you after IIT Guwahati and NIT Silchar. Basically इस कॉलेज की कंपैरिजन करें तो NIT अगरतला के साथ आप कर सकते हो, शायद दोनों एक सेम लेवल में हो. किसी इंस्टेंस में शायद आपको दिख सकता है या फिर किसी केस में आपको दिख सकता है कि NIT अगरतला थोड़ा आगे हो, बिकॉज NIT अगरतला बहुत पुराना कॉलेज है. एलुमनाई नेटवर्क रिलेटिवली अगर हम बात करूँ IIIT गुवाहाटी और NIT अगरतला में, शायद NIT अगरतला उसमें थोड़ा आगे हो. लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में देखें तो मुझे लगता है ये कॉलेज आने वाले टाइम में और भी ज्यादा डेवलप करने वाला है. और इस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज अगर देखो, कोडिंग कल्चर वगैरह, तो शायद उन सारी चीजों में शायद थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है. आपको 2 ही ब्रांचेस मिल जाते हैं. पहली ब्रांच होगी आपकी CSE और दूसरी ECE. तो इसी के कारण शायद आपको यहाँ पे दिख सकता है कि इस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट्स के टर्म्स में थोड़ा सा आपको आगे मिलेगा, बिकॉज एवरेज पैकेज जो आपकी प्लेसमेंट्स की रही थी इन CSE वॉज अराउंड 11 lakhs per annum लास्ट ईयर, एंड फॉर ECE इट वॉज अराउंड 8 lakhs per annum. सो इन दोनों चीज को आप कंसिडर कर सकते हैं. नो डाउट NIT अगरतला भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बट आज हम बात करें बस IIIT की. तो किसी दिन अगर हमें मौका मिले तो NIT अगरतला के बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, तो आपको बहुत अच्छा एक कंपैरिजन मिल जाएगा दोनों कॉलेजेस के बारे में. मैंने पहले भी कह दिया, अब मैं जानता हूँ इस पर थोड़ा कमेंट्स में, मैं नहीं चाहता हूँ इस पर कोई डाउट हो, लेकिन NIT अगरतला बहुत पुरानी कॉलेज है. अगर आपको प्रेफर करने का मौका मिले बिटवीन NIT अगरतला एंड IIIT गुवाहाटी, तो गाइस यू कैन प्रेफर NIT अगरतला में. लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग NIT अगरतला में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर किसी भी लोअर ब्रांचेस में, आप ब्रांचेस में मिल रहे हैं, लोअर ब्रांचेस नहीं बोलते यार, किसी किसी के शौक होते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस और EC के साथ कंटिन्यू करें, लेकिन क्योंकि उन्हें NIT मिल रहा है तो वो कभी कभार सिविल या मैकेनिकल इनमें भी कंसिडर कर लेते हैं. सो अगर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है टुवर्ड CSE और EC ब्रांचेस की तरफ, बट जस्ट बिकॉज NIT के टैग के लिए आप वहां पर जा रहे हैं, तो इंस्टेंट मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप IIIT गुवाहाटी को प्रेफर करें. बिकॉज IIIT गुवाहाटी में आपको 22,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है जो लास्ट ईयर में थी, उसके अराउंड आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा. और उसके साथ EC में भी देखें तो 35,000 में कहने के आपको कॉलेज मिल जाता है. तो गाइज ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. जैसे कि मैंने एवरेज पैकेज भी यहाँ पे बोला, तो वो भी बहुत डिसेंट सा है. सो अगर आपको इन 2 कॉलेजेस में एज ए ब्रांचेस के हिसाब से चॉइसेस मिले, तो आपको अब पता है कि आपको किसको प्रेफर करना है. बट इसके बाद भी इट्स योर ओन चॉइस, राइट. नेक्स्ट कॉलेज है हमारा IIIT कोटा. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं गाइज जिनको शायद कोटा से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है. तो अगर आपको कोटा से बहुत ज्यादा लगाव हो गया तो यहीं पे आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं. इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन ईयर 2013 और NIRF अभी तक हमारे पास नहीं है. कट ऑफ की बात करें तो 2020 में आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रही होंगी. 31,000 में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि EC की कट ऑफ बंद हुई थी, तो ये भी बहुत ज्यादा इसकी कट ऑफ यहाँ तक जा रही है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर. और एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 10 LPA पे थी लास्ट ईयर, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी गुड, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज दैट इज वी हैव इज IIIT पुणे. सो IIIT पुणे की अगर हम बात करें तो दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2016. NIRF अभी तक हमारे पास नहीं है. कट ऑफ की बात करें तो CSE की कट ऑफ आपको 20,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल सकती थी लास्ट ईयर, और EC में बात करें तो 28,000 के अराउंड, राइट. एवरेज पैकेज वाज अराउंड 7.5 lakhs per annum. So this was all about IIIT Pune. Now let's move to the last college that we have in our list, and this is IIIT DM Kanchipuram. IIIT DM Kanchipuram was established in the year 2007. NIRF की बात करूं तो 182. कट ऑफ यहाँ पे आपको साफ साफ दिखती हुई गाइस. मैकेनिकल भी है यहाँ पर. मैकेनिकल में आपको 44,000 के अराउंड था. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इट वाज अबाउट 50,000. तो 50,000 के अराउंड भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उस रैंक पर भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकते हैं. एवरेज पैकेज वाज अराउंड 4.5 lakhs per annum. तो ये चीज भी आप देख लेना, राइट. सो इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको शायद हमने टॉप 10 लिस्ट में ऐड नहीं किया. आप उनके नाम जरूर बता सकते हैं. पहला शायद मुझे भी याद है, वो है IIIT श्री सिटी, और दूसरा है IIIT सोनीपत. तो वो 2 कॉलेजेस जिनको हमने ऐड नहीं किया. टॉप 10 की लिस्ट थी गाइस, तो मैंने प्रेफर किया कि टॉप 10 कॉलेजेस को हम आपको दिखा देते हैं. सारे टॉप 10 कॉलेजेस बहुत ही बढ़िया हैं. इसके अलावा भी जितने भी कॉलेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. शायद आपके चॉइसेस थोड़े अलग होंगे, मेरे चॉइस अलग होंगे, इसके हिसाब से मैंने थोड़ा लिस्ट अलग बनाया है. अगर आपको वो कॉलेजेस पसंद आते हैं और उन कॉलेजेस के बारे में भी आपको लगता है कि उन कॉलेजेस में कुछ अच्छी चीजें हैं जो शायद इन कॉलेजेस की लिस्ट में टॉप 10, मेरे टॉप 10 लिस्ट में भी ऐड हो सकती है, तो आप उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और मुझे बताएं कि ये क्वालिटी उन कॉलेजेस के बारे में अच्छी थी जो शायद मैंने मिस की और जिसके कारण ये कॉलेजेस नहीं है.
ये शायद काफी टाइम लग जाएगा इसके बारे में, लेकिन इसके अलावा भी इन शॉर्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि अगर कोई चीज आपको इस पूरे रिव्यू में कुछ अच्छी लगी तो उस चीज को आप जरूर मेंशन करना, और इसके अलावा भी कुछ भी मेंशन करना हो नीचे आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। इसके अलावा भी गाइज अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा इस वीडियो में, मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो मैंने आपको बताया कि आप इस चैनल में जाएं, बाकी सारे वीडियोस देखें, अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, और नहीं तो अगर आपको पसंद ना आए वीडियो तो देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर डिसलाइकिंग इट। शायद थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो मेरे लिए, लेकिन बिल्कुल फीडबैक मिल। सो चलो फिर कुछ ना कुछ तो आप प्रेस कर ही देना, आइदर लाइक, डिसलाइक और सब्सक्राइब, दैट्स योर पर्टिकुलर चॉइस। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज देन प्लीज डू शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, शायद उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो दिस इज सुचित दास साइनिंग ऑफ एंड सी यू ऑल।